of you. We are teach chapter number 10 working with table. इस चैप्टर में आप टेबल्स के बारे में सीखने जा रहे हो। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि टेबल्स में डेटा टाइप किस तरह सिलेक्ट करना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप। एंड नाउ चैप्टर नंबर 10 working with tables. This chapter we will learn how to enter the records and what is the relationship, how many types of the relationship. There are 3 types of relationship in database. First, one to one relationship, second one to many, and third many to many. Now start the 3 types of relationship. Chapter 10 working with tables. First topic, data redundancy. What is the data redundancy? Data redundancy is a term used for unnecessary duplications or repetitions of data. Data redundancy का मतलब क्या होता है कि आप जो भी टेबल्स तैयार कर रहे हो उस टेबल में अगर आप कोई भी रिकॉर्ड एंटर कर रहे हो तो रिकॉर्ड में एक से ज़्यादा मोर देन टाइम्स रिकॉर्ड्स एंटर, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आप एंटर कर रहे हो, एक जैसे रिकॉर्ड एंटर कर रहे हो या डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंटर हो रहा है, तो दैट इज द डेटा रिड्यूसेंसी। उसको क्या कहता है? डेटा रिड्यूसेंसी, यानी कि जिसमें डुप्लीकेशंस रिकॉर्ड्स एंड रिपीटेशंस रिकॉर्ड्स, दैट्स नोन एज ए डेटा रिड्यूसेंसी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द रिलेशनशिप? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। फर्स्ट, one to one, second one to many, and third many to many. First, one to one relationship. One to one relationship indicate that one specific record of a particular table has one and only one record in the tables. इसका मीनिंग क्या होता है कि एक टेबल्स का रिकॉर्ड किसी दूसरे टेबल के रिकॉर्ड के साथ ओनली फॉर वन ट्रांजेक्शंस, एक ही ट्रांजेक्शंस बता रहा है, तो दैट इज द वन टू वन रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल का फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल है। देयर आर इंक्लूड द फील्ड रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, एरिया, सिटी एंड बर्थ डेट। दिस इज द फील्ड नेम। सेकंड टेबल नेम फिश टेबल, रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, फिश। रिलेशनशिप क्यों सीख रहे हैं कि जैसे कि ये 2 टेबल्स में आपने रिकॉर्ड एंटर कर दिया, रोल नंबर में रोल नंबर एंटर कर दिया है, फीस में आपने फीस एंटर कर दिया है, ठीक है। अब जैसे कि कोई रिकॉर्ड में आप करेक्शंस कर रहे हो, तो यहाँ आपने नेम में कोई करेक्शंस करा, तो नेम में आप करेक्शंस कर रहे हो तो फीस टेबल में करेक्शंस नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों? कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। जब आप रिलेशनशिप सेट करोगे तो क्या होगा कि यहाँ जो आप करेक्शंस कर रहे हो तो दूसरे टेबल में ऑटोमेटिक उसके साथ करेक्शंस होएगा। तो रिलेशनशिप से क्या बेनिफिट होता है कि आप जो भी टेबल्स बना रहे हो, एक टेबल्स में आप करेक्शंस कर रहे हो तो दूसरे टेबल में भी करेक्शन हो रहा है, इसके लिए आपका टाइम भी बच रहा है और आप स्पीडली वर्क कर सकते हो। तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप के बारे में सीखना है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप कौन सा है? वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन रिलेशनशिप यानी कि जैसे कि इसमें कॉमन फील्ड कौन से? रोल नंबर, इसमें भी रोल नंबर है। स्टूडेंट्स टेबल में नेम कॉमन है, स्टैंडर्ड कॉमन है। अब जैसे कि ये जो 2 फील्ड है रोल नंबर और रोल नंबर, ये दोनों के बीच में अपने जो रिलेशनशिप रखें तो इसमें क्या होगा, यहाँ जो मैं दिस इज द मास्टर टेबल और दिस इज द चाइल्ड टेबल, यहाँ जो मैं करेक्शंस करूंगा तो फिश टेबल में ऑटोमेटिक करेक्शन हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? वन टू वन रिलेशनशिप। वन टू वन यानी कि कोई भी एक फील्ड में आप रिलेशनशिप कर सकते हो, रोल नंबर एंड रोल नंबर, ये दोनों के बीच रिलेशनशिप करें तो इसको क्या कहा जाता है? वन टू वन रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्लास एंड क्लास टीचर। एक क्लास में एक ही क्लास टीचर होते हैं, एक से ज्यादा क्लास टीचर तो नहीं होते, तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? क्लास एंड क्लास टीचर, वन टू वन रिलेशनशिप। सेकंड एग्जांपल, चेयर एंड पर्सन। चेयर एंड पर्सन, एक चेयर पे एक ही पर्सन बैठ सकते हैं, एक से ज्यादा पर्सन नहीं बैठ सकते हैं, तो कौन सा रिलेशनशिप हुआ? चेयर और पर्सन, वन टू वन रिलेशनशिप। और दूसरा एक एग्जांपल, ये मेरी तरफ से बता रहा हूँ, हेलमेट और पर्सन। एक पर्सन एक ही हेलमेट पहन सकता है। कभी आप चार हेलमेट पहनते देखो तो लोगों को बता रहा कि एक पर्सन ने 4 हेलमेट पहना हुआ है, ओके। तो दिस इज द वन टू वन रिलेशनशिप। ये कौन सा रिलेशनशिप है? वन टू वन रिलेशनशिप। एग्जाम्पल, एग्जाम में आपको याद रखना है कि क्लास टीचर, क्लास एंड क्लास टीचर, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप? वन टू वन। क्लास और क्लास टीचर के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है?
1 to 1। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, तो ध्यान रखना है। चेयर एंड पर्सन तो नहीं आएगा, अगर मैं पेपर निकाल रहा हूं तो मैं क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और हेलमेट और पर्सन ये आपको याद नहीं रखना, सिर्फ समझने के लिए। एक पर्सन एक ही हेलमेट पहन सकता है, एक से ज्यादा हेलमेट पहन नहीं सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many रिलेशन, वन स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ऑफ पर्टिकुलर टेबल, मैनी हैव मैनी रिकॉर्ड्स अदर रिलेटेड टेबल। एक टेबल्स के रिकॉर्ड दूसरे टेबल से एक से ज्यादा टाइम्स रिलेशनशिप धरा रहे हैं, एक से ज्यादा टाइम्स रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसको कहा जाता है 1 to many रिलेशनशिप। जैसे कि एग्जांपल के रोल नंबर इसमें भी रोल नंबर है, नेम इसमें भी नेम है, तो इसमें जो नेम 4 टाइम्स टाइप करा हो, इसमें भी 4 टाइम्स टाइप करा हुआ है, तो एक से ज्यादा रिलेशनशिप हुआ, तो दिस इज द 1 to many रिलेशनशिप। इसको क्या कहा जाता है? 1 to many रिलेशनशिप। ओके, तो इसका एग्जांपल भी है, क्वेश्चंस में भी आता है, आपको ध्यान रखना है। क्लास टीचर एंड स्टूडेंट्स, एक क्लास में क्लास टीचर होते हैं, एक से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। क्लास टीचर एक ही होता है पर एक स्टूडेंट एक से ज्यादा होते हैं, तो दिस इज द 1 to many रिलेशनशिप। ये कौन सा रिलेशनशिप है? 1 to many रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी, सम स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स which has more than once in the both tables। एक से ज्यादा टेबल्स में एक से ज्यादा टेबल्स के साथ जो ट्रांजेक्शंस रख रहा है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड के साथ रिलेशन रख रहा है, तो दैट्स नोन एज ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसको कौन सा रिलेशनशिप कहा जाता है? मैनी टू मैनी। इसका भी एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, टीचर्स एंड सब्जेक्ट्स। टीचर्स एंड सब्जेक्ट, एक क्लास में एक से ज्यादा टीचर्स पढ़ाने आते हैं और एक से ज्यादा स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, एक से ज्यादा टीचर्स और एक से ज्यादा स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा रिलेशनशिप है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप? मैनी टू मैनी, टीचर एंड सब्जेक्ट्स। सेकंड, ये टेबल्स आपको समझ में आ गया। ओके, स्टूडेंट एंड फीस, दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट और फीस, ठीक है। दोनों में रिलेशनशिप का यूज करने से क्या बेनिफिट होता है कि आप एक टेबल्स बना रहे हो तो एक में जो करेक्शंस कर रहे हो, तो उसके साथ जितने भी टेबल्स के साथ आपने रिलेशनशिप रखा होगा तो एक साथ सभी में करेक्शन होगा। जैसे कि मैंने 3 टेबल बनाए हुए हैं, एक स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, एक जीआर नंबर का टेबल है और एक फीस का टेबल है। अब इसमें सब में कॉमन फील्ड तो रोल नंबर होगा, एक जीआर नंबर होगा। अगर मैं कोई जीआर नंबर में करेक्शंस कर रहा हूँ, किसी में चेंजेस कर रहा हूँ, तो सभी टेबल्स में क्या होगा? एक साथ करेक्शन होते जाएगा। तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप के बारे में समझना है, ठीक है। ओके, उसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, प्राइमरी की। प्राइमरी की का मीनिंग क्या होता है कि आप जिस टेबल में प्राइमरी की रख रहे हो तो उसमें एक का एक रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल स्टूडेंट्स टेबल है, तो स्टूडेंट्स टेबल में मैं यहाँ पर प्राइमरी की रख रहा हूँ रोल नंबर में, तो इसी टेबल में अगर मैं रोल नंबर 1 2 3 टाइप करते हैं, फिर से मैंने 2 नंबर टाइप करा तो नंबर एंटर नहीं होगा, क्योंकि इस टेबल में मैंने क्या सेट करा हुआ है? प्राइमरी की। तो प्राइमरी की वी कैन डिसाइड द ओनली वन फील्ड एंड नॉट एड द डुप्लीकेट रिकॉर्ड। आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड इसमें एंटर नहीं कर सकते हो, तो दैट इज द प्राइमरी की। इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी की। प्राइमरी की आर ऑलवेज वन फील्ड। इसमें कॉमन फील्ड कौन सा है दोनों में? रोल नंबर। तो दोनों के बीच में जो प्राइमरी की सेट करोगे तो क्या होगा? ये 1 to 1 रिलेशनशिप हुआ। 1 to 1 रिलेशनशिप में प्राइमरी की कॉमन फील्ड पे करा जाता है। ओके, नेक्स्ट, फॉरिजन की। व्हाट इज द फॉरिजन की? प्राइमरी की वी कैन डिसाइड ओनली फॉर वन फील्ड। ओके, फॉरिजन की वी कैन डिसाइड द वन और मोर फील्ड। एक से ज्यादा फील्ड में आपको प्राइमरी की सेट करना हो तो दैट्स नोन एज ए फॉरिजन की और कंपोजिट की। उसको फॉरिजन की भी कहा जाता है और कंपोजिट की भी कहा जाता है। ओके, तो दिस इज द प्राइमरी की एंड फॉरिजन की। प्राइमरी की वी कैन डिसाइड ओनली फॉर वन फील्ड, कंपोजिट और फॉरिजन की वी कैन डिसाइड वन और मोर फील्ड्स। एक से ज्यादा फील्ड पे आप जो प्राइमरी की रखते हो तो उसको क्या कहा जाता है? फॉरिजन की और कंपोजिट फॉरेन की। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक, फील्ड प्रॉपर्टीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत ही आपको समझने लायक टॉपिक है। फील्ड प्रॉपर्टी, कोई भी फील्ड प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि सभी जो फील्ड है, जैसे कि रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, सिटी है,
सबकी खुद की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी। जैसे कि रोल नंबर है, तो जैसे कि स्टैंडर्ड 10 या 11 स्टैंडर्ड में 1 से 50 स्टूडेंट है, तो 1 से 50 स्टूडेंट है, मेरे को मैं इस तरह सेट करना चाहता हूँ कि जब कोई भी यूजर अगर रिकॉर्ड एंटर करे तो 1 से 50 रोल नंबर ही एंटर होना चाहिए, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड एंटर होना चाहिए नहीं। ओके, तो इस तरह से सभी फील्ड की खुद की एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है कि कुछ आप कंडीशन रख सकते हो, तो उसको कहा जाता है दैट इज द फील्ड प्रॉपर्टी। इसको क्या कहा जाता है? फील्ड प्रॉपर्टी। तो ऐसे कुछ फील्ड प्रॉपर्टी है जैसे कि ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि रोल नंबर फील्ड है, अब रोल नंबर में जैसे कि इसमें मैं प्राइमरी की सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और उसमें मैं ऑटो वैल्यू सेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑटो वैल्यू में यस कर दे रहा हूँ। तो जब मैं टेबल ओपन कर रहा हूँ उसमें रिकॉर्ड एंटर कर रहा, रोल नंबर 1 अपने आप लिखा हुआ आएगा। ऑटो वैल्यू यानी कि ऑटोमेटिक, कोई भी रिकॉर्ड जैसे कि रोल नंबर है तो अपने आप आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप रिकॉर्ड एंटर हुआ आएगा, तो इसको क्या कहते हैं? ऑटो वैल्यू। तो ऐसा सेट करना हो तो वी कैन डिसाइड द ऑटो वैल्यू। इसके लिए आपको ऑटो वैल्यू का यूज करना है। उसके बाद है लेंथ। लेंथ यानी कि जैसे कि नेम है, अब नेम जैसे कि आपको नेम एंटर करना है, तो नेम जैसे कि 5 कैरेक्टर्स तक ही आपको यूजर को इस तरह से परमिशन देनी है कि 5 या 10 कैरेक्टर तक उसको परमिशन दो कि 5 से 10 कैरेक्टर एंटर हो, या 5 कैरेक्टर आपको स्टोर कराने हैं। तो जब यूजर अपना नाम लिख रहा है तो 5 कैरेक्टर से ज्यादा हो, नेम ज्यादा बड़ा नाम नहीं लिख सकेगा, तो उसके लिए आपको कुछ लिमिटेशंस आपको बांधनी है, लिमिटेशंस रखनी है कि कोई भी फील्ड में कभी 50 कैरेक्टर ही टाइप होना चाहिए, 15 कैरेक्टर टाइप होना चाहिए, 17 कैरेक्टर टाइप होना चाहिए, 20 कैरेक्टर्स टाइप होना चाहिए। तो वी कैन डिसाइड द प्रॉपर्टी लेंथ। उसके लिए आपको कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है? लेंथ प्रॉपर्टी यूज करना है। इसके बाद है नेक्स्ट डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू जैसे कि सिटी फील्ड है या एरिया फील्ड है, तो एरिया फील्ड में मणिनगर सिटी मेरे को बार बार टाइप कर रहा हूँ, तो कुछ सिटी के नेम ऐसे है कि एरिया के नेम ऐसे एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू में जाके यहाँ पर आप टाइप कर दो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डिफॉल्ट वैल्यू में अहमदाबाद, तो जब मैं टेबल ओपन कर रहा हूँ तो टेबल में अहमदाबाद पहले से टाइप करा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या डिसाइड करना है? डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू में आप जो भी टाइप करोगे तो टेबल्स में अपने आप टाइप करा हुआ आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको डिसाइड करना है डिफॉल्ट वैल्यू। सेकंड फॉर्मेट एग्जाम्पल। फॉर्मेट यानी कि जैसे कि आप डेट एंटर कर रहे हो तो डेट के भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, DDMMYY, MNDDYY, डेट एंड टाइम। तो इस तरह से आपको डेट का फॉर्मेट चेंज करना हो, जैसे कि यहाँ पे बर्थ डेट फील्ड है, आपको सर के मेरे को बर्थ डेट जो है MNDDYY के हिसाब से रखना है, दूसरा स्टूडेंट का सर मेरे को इस तरह से नहीं रखना, मेरे को MMDDYY का नहीं कि DDMMYY के हिसाब से रखना है, कि दूसरा स्टूडेंट का सर मेरे को डेट एंड टाइम के हिसाब से रखना है। तो आपको इस तरह से डेट का फॉर्मेट अलग अलग रखना था, आपके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो वी कैन यूज द प्रॉपर्टी फॉर्मेट एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे आप डाउन एरो की पे क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग फॉर्मेट आ जाएंगे, जिसमें आप जैसा आपको फॉर्मेट रखना हो इस तरह से आप फॉर्मेट रख सकते हो। तो दिस इज द चैप्टर 10 टॉपिक। टुडेज वी आर लर्न डेटा रिड्यूसिंग रिलेशनशिप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप? 1 to 1, second 1 to many and many to many. 1 to 1 relationship example, क्लास एंड क्लास टीचर। एक क्लास में एक ही क्लास टीचर होते हैं, इसको कहा जाता है 1 to 1 रिलेशनशिप। सेकंड एग्जांपल चेयर एंड पर्सन, एक चेयर पे एक ही पर्सन बैठ सकते हैं। और तीसरा आपको पता है क्या है, जो मैंने पहले बोला हुआ है। ओके, नेक्स्ट 1 to many, इसके बारे में आपने देखा। क्लास टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एक क्लास टीचर्स एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, तो उसको क्या कहता है? 1 to many रिलेशनशिप। थर्ड मैनी टू मैनी, एक से ज़्यादा टीचर्स, 1 or more टीचर्स टीच द 1 or more सब्जेक्ट्स, एक से ज़्यादा टीचर्स एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, तो इसको कहा जाता है मैनी टू मैनी। उसके बाद आपने देखा प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी के बाद फॉरेन की और कंपोजिट की, ठीक है। प्राइमरी की एक ही फील्ड पे डिसाइड करा जाता है, कंपोजिट फील्ड यू कैन डिसाइड 1 or more फील्ड। एंड लास्ट टॉपिक फील्ड प्रॉपर्टी। फील्ड प्रॉपर्टी ऑटो वैल्यू, यू कैन ऐड द ऑटोमेटिक वैल्यू, एग्जाम्पल रोल नंबर, GR नंबर, पिन एंड एम्प्लॉय नंबर। तो जिसमें आपको ऑटोमेटिक नंबर लाना हो तो वी कैन डिसाइड द डिफॉल्ट ऑटो वैल्यू।
property. Second, length. You can decide the particular length of the field name, address, area, city. We can decide the length property. Third, date, default value. Default value we can enter the records. आप जब रिकॉर्ड एंटर कर रहे हो तो इसमें जैसे कि मणिनगर सिटी, मणिनगर एरिया है, फिर अहमदाबाद, बड़ौदा सिटी एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो आप डिफॉल्ट वैल्यू में टाइप कर दो तो आपको रिकॉर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रिकॉर्ड अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट फॉर्मेट एग्जाम्पल है अपने ये सीखा, डेट के अलग अलग फॉर्मेट रखने का आप फॉर्मेट रख सकते हो। तो दिस इज द ओवरऑल टॉपिक चैप्टर नंबर 10 वर्किंग विथ टेबल। ओके, we will continue next practical lectures. Have a nice day. सेकंड मेथड, ये आपने फर्स्ट मेथड देखा कि टेबल किस तरह से बनाना है, फर्स्ट मेथड विजार्ड। सेकंड मेथड अपने देखने जा रहे हैं क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू का यूज करके कैसे टेबल बनाना है। पहला जो मेथड देखा ना उसमें कैसा था कि टेबल रेडीमेड थे, उसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है, फील्ड नेम आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है, बरोबर। जबकि सेकंड मेथड में जो डिजाइन के थ्रू आप बनाओगे तो आपको फील्ड नेम भी डिसाइड करना है, उसका टाइप भी डिसाइड करना है और उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको टाइप करना है। ओके, तो अपने सेकंड मेथड यूज करते हैं। ज़्यादातर सेकंड मेथड जो है आपको ज़्यादा यूज में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्लिक करते हैं क्रिएट टेबल डिजाइन व्यू। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पे आपको फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि अपने टेबल बना रहे हैं, स्टूडेंट्स का मार्कशीट का टेबल बना रहे हैं, या तो स्टूडेंट्स का एक नेम का लिस्ट का टेबल तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले रोल नंबर, फील्ड नेम में आपको टाइप करना है रोल नंबर। ओके, ये टाइप करा, फिर टैब की प्रेस करोगे या तो क्लिक करोगे तो अभी यहाँ पे आप आ जाओगे इस तरह से। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है कि फील्ड टाइप क्या रखना है। मैंने आपको थियरी में समझा, देखो सब वही का वही है। रोल नंबर, तो रोल नंबर आप किस में टाइप करोगे 1 2 3, तो इसके लिए नंबर सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है नंबर। ओके, नंबर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में, अगर डिस्क्रिप्शन कंपलसरी नहीं है, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं दूसरा लिख रहा हूँ रोल नंबर, फिर फर्स्ट नेम, एफ नेम शॉर्ट में लिख रहे हैं, टेक्स्ट। यहाँ एफ नेम जैसे कोई दूसरा पर्सन आपका टेबल ओपन कर उसको पता नहीं है, तो यहाँ आपने लिख रहा है फर्स्ट नेम। इसके बाद टैब की प्रेस करके नेक्स्ट, लास्ट नेम यहाँ पे आपको टाइप करना है, एल नेम, ही टेक्स्ट। ओके, तो इस तरह से आप फील्ड बना सकते हो। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है फील्ड का नाम और फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन। डिजाइन के 3 पार्ट्स हैं, फील्ड नेम, फील्ड टाइप एंड डिस्क्रिप्शंस। डिस्क्रिप्शंस कंपलसरी नहीं है, अब अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, पर ये आपको खास ध्यान रखना है। रोल नंबर तो उसमें आप टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट कर सकते, उसमें आपको नंबर ही सिलेक्ट करना है। ओके, इस तरह से आपको टेबल बनाना है। अपने ने 3 फील्ड तैयार करे हुए हैं, यहाँ एक तीसरा भी बना दे रहा हूँ मैं, सिटी। ओके, यहाँ पे अपने टेक्स्ट ही रख दे रहे हैं। फिर इसको क्लोज करोगे तो आपको कंप्यूटर कहेगा कि टेबल को स्टोर करना है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको नाम देना है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ नेम स्टूडेंट डिटेल। ओके, ऐसे आप कोई भी टेबल बना सकते हो, एम्प्लॉय टेबल है, कस्टमर टेबल है, मार्कशीट का टेबल है। तो यहाँ आपको फील्ड का नेम लिखना है और उसका टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको, सॉरी अपने एक बार फिर से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक करें, टेक्स्ट यानी टेक्स्ट एंटर करने के लिए, नंबर एंटर करने के लिए, डेसिमल, ये सब मैंने आपको थियरी में समझाया हुआ है, एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, इस तरह से अपने ये सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं, फिर यस। यहाँ पे आपको टेबल का नेम देना है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल एंड ओके। फिर आपको पूछ रहा है कि आपको प्राइमरी की सेट करना है। अगर आपको प्राइमरी की रखना है तो यस पे क्लिक करना है, तो यहाँ अपने प्राइमरी की पे यस कर देते हैं, बाद में अपने सेट करते सीखेंगे। ओके, यहाँ यस कर देते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल बन गया स्टूडेंट डिटेल्स। यहाँ आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो इस तरह से टेबल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप टाइप कर सकते हो 1, रोल नंबर 1, फर्स्ट नेम रमेश पटेल। यहाँ आप रिकॉर्ड टाइप कर सकते हो,
अहमदाबाद। ओके, इस तरह से आपको ये पूरा टेबल्स में रिकॉर्ड एंटर करना है। तो ये था डिज़ाइन के थ्रू टेबल बनाना। ठीक है, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 10। ओके, हैव ए नाइस डे।